शहजादियां वो लिबास उठाए उस रास्ते पर चल पड़ीं। ज़िरयाब उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो शहर की उस कच्ची बस्ती में पहुंचे जहां बीवाएं, यतीम बच्चे और माजूर अफराद रहते थे, जो उस पहर गहरी नींद में थे। शहजादियां दबे पांव उन झोपड़ियों के पास गईं और वो कीमती लिबास उन गरीबों के दरवाजों पर रख दिए। उन गांव वालों के पास बदन ढांपने को ढंग का कपड़ा तक ना था। ज़िरयाब ये देखकर जज्बाती हो गया कि बादशाह की लौडली बेटियां, जिन्हें हर सहूलत मुयस्सर थी, अपनी नींद कुर्बान करके और अपने नाजुक पैरों को जख्मी करके दूसरों की जिंदगियों में रंग भर रही थीं। शहजादियां ये काम खत्म करके वापस झील के पास आईं और अपने जूते वहीं एक झाड़ी में छुपा दिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बादशाह को उनकी उस खुफिया नेकी का इल्म हो। वापसी पर ज़िरयाब उनसे पहले तेजी से भागता हुआ महल पहुंचा और अपना जादुई चोहा उतारा और अपने बिस्तर पर लेटकर फिर से सोने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद शहजादियां वापस आ गईं। उन्होंने उस नौजवान को वैसे ही सोता हुआ पाया तो फिर से आपस में दबी दबी हंसी हंसने लगी कि शायद उसको कोई खबर नहीं है। उन्होंने सफेद मलमल के कपड़ों से अपने पैरों की धूल साफ की और गहरी नींद सो गईं। अगली सुबह जब दरबार लगा तो पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था। सबकी नजरें ज़िरयाब पर थीं। बादशाह ने तख्त पर बैठते ही गरजदार आवाज में पूछा, ऐ नौजवान, क्या तुमने वो राज पा लिया है? मेरी बेटियों के जूते कैसे गायब हो जाते हैं? ज़िरयाब ने निहायत अदब से सर झुकाया और अपने थैले से चांदी, सोने और हीरों की वो तीनों टहनियां निकालकर बादशाह के सामने रख दी। दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें हैरत से फैल गईं। ज़रियाब ने तफसील से बताना शुरू किया कि किस तरह शहजादियां जादुई गारों और जंगलों से गुजरकर एक पोशीदा मुकाम पर जाती हैं और रात भर गरीबों के लिए लिबास तैयार करती हैं। उसने बताया कि किस तरह वो अपनी शहजादियों वाली शान और शौकत भुलाकर एक मजदूर की तरह काम करती हैं ताकि रियाया के महरूम तबके की मदद कर सकें।